गूगल ट्रांसलेशन भी जो है संथाली को शामिल कर लिया है अपने में। हमेशा जो है ना फोकस इस बात पे रखिए कि आप जो भी निर्णय लेंगे उससे क्या मिलेगा आपको, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और दूसरा, समय के साथ बदलाव, चाहे समाज में हो या खुद में हो, ये बहुत जरूरी है। अगर आप समाज और समय के साथ नहीं बदलिएगा तो फिर पीछे छूट जाइएगा, कोई और आगे बढ़ जाएगा। तो बदलाव जो है ना वो मतलब झारखंड के समाज में अभी भी नहीं है। जो बिरसा सेवा दल के जो मुद्दे थे वो आज भी हैं, जो झारखंड पार्टी के मुद्दे थे आज भी हैं, बदलाव नहीं है। चलिए हम लोग संथाली लिखते हैं, ठीक। अच्छा, संथालों के जो आदि मतलब पुरुष या आदि पुरखा कौन है? पिछलू हड़ाम और कौन है? पिछलू हाड़ाम और मेरी आवाज आ रही है ना? पिछलू बूढ़ी, ठीक है। यही जो है आपके संथालों के आदि पुरखा माने जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग संथाली साहित्य में। तो संथाली साहित्य का जो सबसे पहला प्रयास माना जाता है इसको लेकर औपचारिक रूप से, ठीक है, वो था 1852 में, 1852। और ये किताब का नाम है संथाली भाषा का पहला व्याकरण है। संथाली भाषा का पहला व्याकरण, ठीक है। और ये आपका है एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज, ठीक है। और इसके राइटर हैं फादर जर्मिया फिलिप्स, ऐसे जे फिलिप्स कहा जाता है, फादर जर्मिया फिलिप्स। एक चीज ध्यान रखिएगा, कई बार शॉर्ट फॉर्म्स भी जो है ना पूछ लिए जाते हैं और उसमें लोग फंस जाते हैं। जैसे पिछली बार पूछा था के एस सिंह, अब लोग डाउट थे कि के एस सिंह कौन है, तो फादर जर्मिया फिलिप्स, जे फिलिप्स, ठीक है। वैसे इसका प्रकाशन लंदन में हुआ था। उसके बाद अ वोकेबुलरी ऑफ संथाली लैंग्वेज, अ वोकेबुलरी ऑफ संथाली लैंग्वेज, ठीक है। इसके राइटर हैं ई ई एस पक्सले, पक्सले, ई एस पक्सले, ठीक है। इनके बाद एक मतलब काफी अच्छा डिक्शनरी माना जाता है ए संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली डिक्शनरी, इंग्लिश संथाली डिक्शनरी। और इसके राइटर हैं ए कैंपबेल, ठीक है, ए कैंपबेल, ये बहुत फेमस है, ए कैंपबेल।
उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण किताब आती है जो कई बार पूछता है, खेरवाड़ बोनसा घोरम घोराम पोथी, घोराम पोथी। ठीक है, ये संथाली के आदि कवि हैं, माझी रामदास टुड्डू, उनका है। माझी रामदास टुड्डू, ये लिखा था 1882 में इन्होंने, और ये बांग्ला में है, बांग्ला लिपि। ठीक है, इस बार अगर पूछ सकता है तो इसको पूछ सकता है, हड़ो को रेन मारे हापड़ाम को रेयाक कथा। ठीक है, जैसे सोसो मोंगा था ना मुंडाओं का, उनके पुरखों की कथा, ठीक है, वैसे ही ये संथालों का है। ये किताब जो है संथालों का है, संथालों की पुरखैती बातें एवं कहानियां, इससे संबंधित है। ठीक है, और इसके राइटर हैं कल्याण हाड़म, कल्याण हाड़म। ठीक है, और ये भी बांग्ला लिपि में है, बांग्ला लिपि। लिख लिया, आगे बढ़ो। सर ये संथाली की पुरखैती बातों क्या बोले सर, कहानियां, पुरखैती बातें एवं कहानियां। अब आते हैं संथाल एंड संथालिया, संथाल एंड द संथालिया। इसको तो मैंने भी सवाल में पूछा था ना, इसके जीई मैन, जीई मैन। ठीक है, इसके राइटर जीई मैन। उसके बाद होड़ सेरांग, होड़ सेरांग, होड़ सेरांग, WG आर्चर, WG आर्चर, और दोंग सेरांग, ये आपका है जीजी सोरेन, जीजी सोरेन। अगला लिखिए, होनो हड़े, होनो हड़े बाहा डालवाक, डालवाक, और इसके राइटर हैं पाउल जुझार सोरेन, पाउल जुझार सोरेन। ठीक है, होन हड़े बाहा डालवाक, पाउल जुझार सोरेन। एक और लिखिएगा, सोहराय सेरेन। ठीक है, ये लोकगीत का संग्रह था, और इसको लिखा था TRI रांची ने, TRI रांची।
मतलब संकलन किया था, लिखा क्या था, संकलन किया था। ठीक है, अब देखिए संथाली साहित्य में कहानी का प्रारंभ। संथाली साहित्य में कहानी, पहली कहानी तो पहली कहानी थी उल चाकती। और इसके राइटर थे चुनकू राम टुड्डू। ठीक है, ये तो पहली कहानी थी। कहानी संग्रह था कुकुम्मू कहानी संग्रह, पहली कहानी संग्रह है। बालकिशोर बास्की की कुकुम्मू। उसके बाद एक आया और मायाजाल डोमन साहू समीर। उल चाकती का लिख लीजिए, ये 1942 में प्रकाशन 1942 में हुआ था, मार्साल पत्रिका। अब आते हैं नाटक सर, में विधु चंदन। तो डब्ल्यू जी आर्चर वाला जो था होड़ से रहे, ये क्या है, कविता का कलेक्शन था क्या? हाँ, कवि आपका लोकगीतों का संग्रह है। विधु चंदन, ठीक है, ये नाटक है और रघुनाथ मुर्मू जी का है। रघुनाथ मुर्मू, विधु चंदन। इसके अलावा कुछ नाटक और, जैसे हासा और भाषा, ये आपका है सहदेव मरांडी। उसके बाद नावा होर, ये है शिवलाल किस्कू। कोचे हरासी है हरे कृष्ण मुर्मू। ठीक है, उसके बाद लिखिए पहला उपन्यास, संथाली का पहला उपन्यास। सर ये लास्ट वाला एक बार बोलिएगा। कोचे क्या? कोचे हरासी हरे कृष्ण मुर्मू। संथाली का पहला उपन्यास हारमावा आतू। ठीक है, ये है हारमावा आतू। ये आया था 1946 में और इसके राइटर हैं आर किस्कू रपाज। ठीक है,
पहली मासिक पत्रिका, पहली मासिक पत्रिका ये आया था 1890 में। इसका नाम था पेड़ा होड़, पेड़ा होड़, और ये प्रकाशित किया था प्रोटेस्टेंट मिशन ने, प्रोटेस्टेंट मिशन। कोई संथाली जानने वाले हैं कि नहीं ग्रुप में? उसके बाद आया मरसाल, मरसाल आया 1941 से शुरू हुआ और इसको संपादित किया था चंपई मुर्मू ने, चंपई मुर्मू। उसके बाद होड़ संवाद, होड़ संवाद ये आया 1947 में बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित, ठीक है, बिहार सरकार। और इसके संपादक थे डोमन साहू समीर, डोमन साहू समीर। ये देवनागरी लिपि में है, ठीक है, देवनागरी लिपि। चलिए, रामायण का संथाली अनुवाद, रामायण का संथाली अनुवाद तो ये किया था महादेव मरांडी, महादेव मरांडी। ठीक है, उसके बाद भारत के संविधान का, भारत के संविधान का संथाली अनुवाद ये किया था जिनका डेथ पिछले ही में हुआ, दिगंबर हांसदा, दिगंबर हांसदा। ठीक है, उसके बाद शेक्सपियर का एक हास्य नाटक है, शेक्सपियर का एक हास्य नाटक है मिड समर नाइट्स ड्रीम, मिड समर नाइट्स नाइट्स ड्रीम, ठीक है, मिड समर नाइट्स ड्रीम ये है शेक्सपियर का, और इसका ओलचिकी में अनुवाद किया, ओलचिकी में अनुवाद, ओलचिकी में अनुवाद किया इसका विश्वनाथ टुड्डू ने अनुवाद किया, विश्वनाथ टुड्डू, ठीक है। ऐसे पता है बीच में बहुत बहस उठा था इस बात को लेकर कि जैसे देवनागरी लिपि यूज होता है ना, ये आपका यूपीएससी में लोग करते हैं, तो ओलचिकी में लिखा जाना चाहिए, क्या लगता है आपको? सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, कैंडिडेट ही देने वाले नहीं है संथाली में,
आप ओलचिकी में लिखिए चाहे देवनागरी लिपि में लिखिए, कोई वहां रहेगा तब ना। एक आध कैंडिडेट जो है वो साल में देता है, या शायद 2-3 साल का तो देखे थे, शायद उसमें शायद 5 कैंडिडेट या कुछ थे बस। अब लिखिए मुंडारी। मुंडारी देश किसको कहा जाता है? इसका लिपि है मुंडारी बानी, लेकिन उसको मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है। ये किस भाषा परिवार का है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक, या जिसको आग्नेय कहते हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। इसी भाषा परिवार के में आता है आपका मुंडा भाषा परिवार, फिर इसमें आएगा खेरवारी, और इसी खेरवारी में फिर हम लोग बांटे थे, इसी में मुंडारी एक है। ठीक है, मुंडारी के समकालीन कई भाषाएं हैं, मतलब मुंडारी भाषा परिवार के साथ कई भाषाएं हैं, जैसे संथाली, हो, थारू। थारू आपका कल हम लोग देखे थे ना टेस्ट में, बिहार, नेपाल और यूपी में थारू, हिमाचल प्रदेश में भी कुछ है थारू, खड़िया, असुरी, बिरहोरी। ठीक है, ये सब जो है एक ही भाषा परिवार के माने जाते हैं। वैसे एक चीज ये भी है कि मुंडारी का संबंध संस्कृत से काफी क्लोज दिखता है, नजदीकी संबंध दिखता है दोनों का। मतलब कई ऐसे शब्द हैं संस्कृत के जो जस के तस मुंडारी में मिलते हैं। ठीक है, इसको देवनागरी और ये में लिखते हैं। अच्छा, इसको कहते हैं मुंडारी लोग होड़, होड़ा जगर, होड़ा जगर। जैसे इसका चार हम लोग देखते हैं ना, मुंडारी का 4 क्षेत्रीय रूप है। एक है आपका हसाद मुंडारी, हसाद पहले में लिखे थे हम लोग, हसाद। उसके बाद नागरी या नागुरी, नागरी या नागुरी, तमाड़िया, ये मुंडारी के भेद है। ठीक है, तमाड़िया और केर, पहले हम लोग डिटेल में लिख चुके हैं इसका। अच्छा, इसमें से सबसे मतलब मुंडारी के नजदीक कौन है, मतलब जो पारंपरिक मुंडारी है उसके नजदीक कौन है? हसाद मुंडारी के नजदीक। ठीक है, इसमें नागपुरी का प्रभाव है, ये तमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें इसमें जो है ना अ की मात्रा मिलती है, ये सिंहभूम कोल्हान क्षेत्र का है। अब बताइए खूंटी ऊटी में कौन सा मुंडारी बोला जाता है? मेन मुंडारी इलाके में कौन सा मुंडारी बोला जाता है इसमें?
हसदा ही बोलते हैं सब। हाँ, यही बोला जाता है क्योंकि यही पारंपरिक मुंडारी है। ठीक है। हम्म, मुंडारी प्राइमर तो हम लोगों ने लिखा था। किसने लिखा था मुंडारी प्राइमर? हम लोग लिख चुके हैं एक बार। मुंडारी प्राइमर कौन लिखे हैं? जेसी विटली। ठीक है। जेसी विटली जो है, इन्होंने ही मतलब एक तरह से मुंडारी शिष्य साहित्य का परंपरा का नींव डाला, और ये शुरुआती ग्रंथ में से एक है मुंडारी प्राइमर। 1873 कलकत्ता से प्रकाशित। कलकत्ता से प्रकाशित। उसके बाद मुंडारी ग्रामर, इसके बारे में भी हम लोगों ने लिखा था। फादर नॉट ट्रैक्ट, जिसके साथ बिरसा मुंडा का झगड़ा हुआ था। फादर नॉट ट्रैक्ट, ये मुंडारी भाषा का पहला व्याकरण। मुंडारी भाषा का पहला व्याकरण। ठीक है। एक और किताब का व्याकरण का नाम लिखिए, रेयुडिमेंट्स। रेयुडिमेंट्स, रेयुडिमेंट्स ऑफ मुंडारी ग्रामर, ऑफ मुंडारी ग्रामर। तो इसके राइटर थे जेडी स्मैट। जेडी स्मैट। अच्छा, फादर हॉफमैन किस चर्च से थे? कहाँ रहते थे फादर हॉफमैन? उनकी जान बची थी उलगुलान में। सर्वदा मिशन, सर्वदा मिशन। और अगर किसी भी हम लोग देखें, कोई भी विदेशी जिसने सबसे अधिक काम किया हो मुंडारी भाषा पर, तो ये फादर जॉन हॉफमैन ही थे। ठीक है। इनकी कुछ किताबें जैसे मुंडारी ग्रामर 1903 में। उसके बाद 15 खंड में, ध्यान रखिएगा, 15 खंड में एनसाइक्लोपीडिया मुंडारी का, एनसाइक्लोपीडिया मुंडारी का। ठीक है। इसका 15वां खंड अधूरा था, 15वां खंड अधूरा था, और इसको पूरा किया था अधूरा। ठीक है। पूरा किया फादर पोनेट। फादर पोनेट। ठीक है। और इसके 14 खंड प्रकाशित हुए थे। 14 खंड प्रकाशन 1938 में पटना से। 15वां खंड 1 से 14 लिख लीजिएगा, 1 से 14। 15वां खंड प्रकाशित हुआ 1979। ये पूछ सकता है कब प्रकाशन हुआ इसका, तो ये 1938 ही लिखिएगा इसको। उसके बाद एस.सी. रॉय का मुंडा एंड देयर कंट्री तो हम लोग लिख चुके हैं, उसको रिपीट नहीं करते हैं। उसके बाद लिखिए
जगदीश त्रिगुनायत बहुत फेमस रहे हैं। जगदीश त्रिगुनायत ये झारखंड के नहीं थे, पता है। एक तो बांसुरी बज रही है, लोकगीत संग्रह बांसुरी बज रही है। ठीक है, इसके अलावा सोसो बोंगा, सोसो बोंगा, और तीसरा था इनका मुंडारी लोक कथाएं, मुंडारी लोक कथाएं। उसके बाद रामदयाल मुंडा, इनका तो हम लोग लिखे थे आदि धर्म। ठीक है, इसके अलावा मुंडारी व्याकरण ये भी लिखा है इन्होंने। हिसीर, हिसीर भी लिखा। इसके अलावा बुधू बाबू और उनकी रचनाएं, बुधू बाबू एवं उनकी रचनाएं। सलेद, सलेद ये गीत संग्रह है। उसके बाद ए नौ कानिको ये भी गीत संग्रह है। उसके बाद जो अभी पूछा था रामायण का मुंडारी में अनुवाद, मझिया मुंडा, मझिया मुंडा। ठीक है, मझिया मुंडा ने रामायण का मुंडारी में अनुवाद किया था। हो गया मुंडारी खत्म। अब आते हैं हो भाषा। हो भाषा का लिपि क्या है? सर वारड चिति। वारांगचिति। इसका खोजकर्ता कौन है? लाको बोदरा सर। लाको बोदरा, बिल्कुल ठीक है। और ये भी जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का है। झारखंड में कोल्हान में बोली जाती है। कोल्हान मतलब सिंहभूम। हो अपने आप को क्या कहते हैं? हो को, ठीक है। हो अपने आप को हो को कहते हैं। मुंडा कहते हैं होड़ो को, होड़ो को। और संथाली कहते हैं होड़, संथाली होड़। और इस लिपि का विकास 1940 में हुआ था। इनको गुरु का उपाधि है। जैसे पंडित है रघुनाथ मुर्मू,
इनको गुरु का उपाधि है। वैसे इनका मानना है, लाकोबोद्रा का, इस बारांगचीती लिपि का उद्भव या विकास 13वीं सदी में देवोवा तुरी ने किया था। मतलब ये सिर्फ खोज करता है, किसी और ने विकास किया था, ये सिर्फ खोज करता है। देवोवा तुरी ने किया था 13वीं शताब्दी में। ठीक है, अच्छा। पहला लोकगीत संग्रह, ठीक है, हो भाषा का, तो ये किया था C.H. बोम्पास प्लस N.K. बोस दोनों ने मिलकर। उसके बाद देखिए, हो ट्राइब्स ऑफ सिंहभूम, हो ट्राइब्स ऑफ सिंहभूम, इसके राइटर हैं सीपी सिंह। उसके बाद कमल लोचन कोड़ा का लिखिए 2 किताब, कमल लोचन कोड़ा, ठीक है। एक आपका लिखिए हो लोक कथा, और दूसरा लड़ाका हो। उसके बाद एक नाटक है दोष आकोय, और इसके राइटर हैं मतिपाल बुडियाल, बुडिउली, मतिपाल बुडिउली। अभी खड़िया बचा है, कुड़ुक, पंचफरगनिया, कुरमाली, इतना अभी लिखना है। नेक्स्ट में ये पूरा हो जाएगा मंडे को। 2 या 3 क्लास और लेंगे इस पे, ठीक है, फिर खत्म कर देंगे।